तो क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, हमें एपी निकालना है। एपी निकालना है कुछ इस तरह से कि उस एपी में जो थर्ड टर्म है ना हमारी, वो है 16, यानी थर्ड पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 16 है, तो A3 हमारा 16 हो गया। सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। दोबारा सुनो, जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है, यानी सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो 12 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, A5 पर मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से छोटी टर्म है A5, बड़ी टर्म है A7, और A7 कितनी बड़ी है, 12 नंबर बड़ी है, तो हम 12 प्लस कर देंगे A5 में। अब AN हमें पता है क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से A3, अगर मैं इस n की जगह पर 3 की वैल्यू पुट करूँ तो देखो क्या बन जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और A3 हमें कितना दे रखा है, A3 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 16, तो 16 इक्वल टू A प्लस 2D। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से। और अगली इक्वेशन बनाने के लिए ज़रा इसको हल्का सा ऊपर खींच लेते हैं। A7, देखो भाई A7 कितना आया, A7 हमारा आ रहा है, एक मिनट, A7 हमारा आएगा, A7 को लिख देते हैं A प्लस 6D, नहीं आ रहा, छोड़ो, मुझे लगा पूरी सीधी हो जाएगी। A7 हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू, ठीक है, A7 को लिख दिया A प्लस 6D। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने A प्लस 2D कर दिया ना इसे A3 को, ऐसे ही एक नंबर इसका भी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, और यहाँ से A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। ध्यान से देखना, A प्लस 5D को हमने लिखा A प्लस 4D, क्योंकि इसका भी n माइनस 1 हो जाएगा, और जब n माइनस 1 होगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो ये हो गया A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये करा क्या हमने यहाँ पे, इस प्लस A को इधर ले आए तो माइनस A हो गया, इस प्लस 4 को माइनस 4 कर दिया, इस प्लस 12 को माइनस 12 कर दिया। हम इन तीनों चीज़ों को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, यहाँ से प्लस A और माइनस A कट गया, 6D 4D में 12 माइनस किया तो भाई 2D बचेगा। 6D में से दो कितने, 4D उड़ा दिए हमने, 6D में से 4D उड़ा दी, केवल 2 ही D बचेंगे हमारे पास, और माइनस बचा 12 इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करते हैं, ज़रा इस 2D को ना, इस प्लस 12 को, सॉरी इस माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और D आ जाएगा हमारा 12/2, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, 2 बेचारा घूम के इसके नीचे जाएगा, और ये बन जाएगा 6। D की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 6। इसके बाद जब कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम वैल्यू को, किसमें, इक्वेशन 1 में, substituting the value of D in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या कह रही है, 16 इक्वल टू A प्लस 2D, 16 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6। ध्यान से देखो, इस D की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, इस D की जगह पर हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 16 इक्वल टू A प्लस 6 2 ज़ा 12। अब इस प्लस 12 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस 12, और ये हमारी वैल्यू आ गई A की, जो क्या आई, 16 माइनस 12 दैट इज़ 4 होती है भाई, और A आ गया हमारा 4। अब इसके बाद हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है इसका AP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AP निकालने के लिए हमें पहली टर्म चाहिए और D चाहिए। अगर आपको A और D पता है ना, तो आप AP आराम से निकाल लोगे। ठीक है, कैसे, देखो AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी 4। अच्छा, सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी भाई, पिछली टर्म में D को प्लस कर दो, पिछली टर्म कितनी है 4, पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। ठीक है, इसको इस तरह देखो, पहली टर्म 4 है हमारी, अगली टर्म निकालने के लिए हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आया था हमारा, 6 आया था, तो इसमें 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 अगर लिख देते तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे A1 प्लस 6 जो आ गया 10, यानी सेकेंड टर्म हमारी 10 आ गई। इसी तरह से हम थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, वो निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म में D प्लस करना पड़ेगा, और सेकेंड टर्म कितनी आई 10, 10 में फिर हम D प्लस करेंगे, और D की वैल्यू कितनी थी 6 थी, अगेन ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारा जो AP बना, हेंस
द ए पी इज़ 4, 10, 16 और डॉट 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 लगा देना यहाँ पे, ये हमारा ए पी बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो करा क्या हमने यहाँ पे, देखो फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन। 16th टर्म हमने पहले दो इक्वेशंस बनाई, हमें दो कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। एक तो हमें थर्ड टर्म दे रखी थी और एक हमें सेवन्थ और फिफ्थ टर्म का क्या दे रखा था, रिलेशन दे रखा था, ठीक है, कि सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। अब क्योंकि छोटी टर्म कौन सी हो गई, फिफ्थ हो गई ना, तो फिफ्थ टर्म में हम 12 को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, A7 को खोल दिया, A5 को भी खोल दिया पूरा और सॉल्व किया, तो हमें यहाँ से भाई बढ़िया सा D मिल गया। एक बार हमें यहाँ से D मिला, इस D को हमने उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब जब यहाँ पुट करा तो यहाँ से हमें A भी मिल गया, और जब A मिला तो वहाँ से हमने पहली टर्म निकाली, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस किया, अगली टर्म निकाली, अगली टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस किया, थर्ड टर्म भी आ गई, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा AP निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं।